हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में एमीन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। और यार जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है मीन्स 2 के बाद, वो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी बताना, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर सके। और इस सीरीज के पुराने क्वेश्चन को भी तुम्हें करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है ना। तो उसे करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या रहा है कि एक हमें कंपाउंड दिया है जिसकी KOH और RX से रिएक्शन करा के हमसे क्या कह रहा है कि वाटर से रिएक्शन करा के बी बनानी है। तो अगर इस रिएक्शन का तुम नाम लिख पाओगे तो इसका नाम क्या है? गैब्रियल थैलामाइड है। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। तो इसमें KOH क्या करेगा? KOH इससे H लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा यार? बनाओ इससे। OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस से H लेगा। H लेगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा। अब देखो यार, अब तुम्हें मेंस वन देने के बाद ये तो पता चल गया कि ट्रिक्स एंड काम नहीं कर रहे हैं ना, डिब्बा बना के पानी बनाने वाला काम नहीं चल पा रहा है ना। तो इसकी रिएक्शन RX से कराएंगे तो इस पे अटैक करके इधर जाएगा। NHR बन गया, तो ये बन गया A। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे ध्यान रखना कि हाइड्रोलिसिस होते समय इससे केवल और केवल 1 डिग्री एमीन्स ही बनेंगे। क्या बनेंगे? 1 डिग्री एमीन्स। ये एमीन्स के 1 डिग्री एमीन्स बनाने का ये बेस्ट मेथड होता है और इससे 1 डिग्री एमीन्स ही बन पाते हैं। तो ऑलवेज 1 डिग्री एमीन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ C6H5NH2 and CH2 HgCl2 डेल्टा हीट इज ऑब्टेन्ड एज। इससे हमें क्या बनते हैं? फेनिल आइसोथायोसाइनेट बन जाते हैं और ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? अगर हम लिखते हैं यहाँ पे PHNH2, कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, ये इस पे अटैक करेगा, इससे बन जाएगा PHNH, C डबल बॉन्ड SSH। और फिर HgCl2 से रिएक्शन कराएंगे, हीट कराएंगे, तो इससे PH और NCS बन जाएगा, तो ये फेनिल आइसोसाइनेट बन जाता है। ठीक है, और ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। SOCl2 से रिएक्शन कराई, अमोनिया से रिएक्शन कराई और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो ऐसा मेंस में आ रहा था। तो होगा क्या भाई? देखो जरा, जब SOCl2 से रिएक्शन कराई, पहले हम रिएक्टेंट ही लिख लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ CH2 तीन CH2 है बीच में, और COH है। इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा COCl। पहली स्टेप तो यही थी। तो इसे लिखते चलते हैं भाई हम लोग, है ना। ये बन गया CH2, यहाँ बन गया CH2 और यहाँ आ गया COCl। सही है। अब कह रहा है कि अमोनिया से रिएक्शन कराई। जब इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओगे यार तो क्या होगा? अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो एमाइड बनेंगे। यहाँ जाएगा NH2, यहाँ जाएगा CH2, CH2, CH2 और CONH2। और LiAlH4 क्या करता है? LiAlH4 क्या करता है? एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 NH2, फिर CH2 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 NH2। ये बन गया। तो ये बन गया 1 2 3 4 5। तो ये बन गया 1 5, क्या बन गया? 1 5 पेंटेन डाई एमाइन बन गया। 1 4 पेंटेन डाई एमाइन बन गया। तो आंसर आ गया क्या इसका? डी आ गया। बात समझ में आ रही? आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवालों को लगाना बहुत जरूरी है अच्छे से। अगला सवाल क्या कर रहा है कि टॉलुइन की रिएक्शन NBS से कराई, फिर CN माइनस से कराई। तो देखो क्या होगा, जब टॉलुइन की रिएक्शन हम लोग NBS से कराते हैं तो NBS क्या करता है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है। CCl4 लेंगे तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड CCl4 क्या करता है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा। बोलो भाई, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा ये। अब एलाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ तो बना क्या? यहाँ पे बन गया CH2Br बन गया। अब जब CN माइनस से रिएक्शन कराई तो CN माइनस ने SN2 कर दिया और इसे यहाँ से निकाल दिया। तो क्या बन गया ये? यहाँ पे बन गया CH2CN बन गया। तो आंसर क्या आ गया? C आ गया। आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल क्या कर रहा है कि ब्यूटेन डाई नाइट्राइल में भी प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग। अब हमें कहना ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है, किससे बना सकते हैं? ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए? ब्यूटेन नाइट्राइल बेसिकली है क्या? CH3 CH2 CH2 CN है, ठीक है। तो हमें 3 कार्बन चाहिए और हमें नॉर्मल KCN चाहिए, है ना। तो ब्यूटाइल वाले ऑप्शन तो गड़बड़ी हो गया। अब एन प्रोपाइल के साथ एल्कोहलिक KCN नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? नॉर्मल KCN लेंगे। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? डी आ जाएगा। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड ले लो और उसमें KCN की रिएक्शन करा दो। KCN की रिएक्शन कराओगे, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन AgCN से कराते यार, तो क्या बन जाता है? ये NC बन जाता, आइसोसाइनाइड बन जाता। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर 1 एंड 2 इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है। तो देखो इसमें नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बने यार, ये देख चलना है ना। इसमें गड़बड़ है। 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आइन आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आइन। ये तो सही बात नहीं है। कह रहा है 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। ये भी सही बात नहीं है उतना। करेक्ट, 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सही बात है। नाइट्रोजन की वैलेंसी हम 10 नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। जब नाइट्रोजन के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनकी वैलेंसी 10 कैसे करोगे? नहीं कर सकते। एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया और इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराई हमने। इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराई इन वीकली बेसिक मीडियम। वीकली बेसिक मीडियम में कराई तो ये क्या बना देगा? फिनॉल से H निकलेगा और फिर ये किस पे? डाइजोनियम सॉल्ट पे अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाएगी। क्या बन गई? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन गई। अगला देखो भाई। भाई देखो, ऑर्गेनिक के सवाल सही से करना। हम लोग ऑर्गेनिक का कोर्स भी लेके आ रहे हैं, तो उसे अगर इनरोल कर लोगे तो उसमें मैं पूरी थ्योरी करा रहा हूँ बढ़िया से एकदम, और टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे साथ है ना, टेस्ट सीरीज तो देनी पड़ेगी। तो यार वो जरूर कर लेना सारे लोग, बढ़िया रहेगा उससे तुम्हारे लिए। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसेस। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? तो इसके लिए क्या करो? ड्राइंग बना लो। ये NH2 है, ये यहाँ पे NH2 और पैरा पे NO2 लगा हुआ है। तीसरे में मेटा पे NO2 लगा हुआ है और चौथे में बेंजाइल पे NH2 लगा हुआ है। तो ये तो एलिफेटिक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। ये एलिफेटिक है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। इन तीनों में अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ये -M और -I लगा रहा है, यहाँ पे -I लग रहा है। तो अगर हम ABC में ऑर्डर लिखें, ABCD में ऑर्डर लिखें, तो D सबसे ज़्यादा हो गया। D के बाद आ जाएगा A के बाद आ जाएगा C और C के बाद आ जाएगा B। तो ये ऑर्डर भी लिखा जा सकता है। जब भी ऐसे सवाल लगाओ तो ऑर्डर लिखने की हमेशा कोशिश करनी ही चाहिए, अच्छा रहता है उससे, है ना। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी कंटेन्स 5 हाइड्रोजन्स एटम्स sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन एटम एंड possesses अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये तो pyridine हो गया। इससे सरल तो यार कुछ भी नहीं होगा, है ना। pyridine हो गया, सिंपल है, खत्म कहानी। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस द सॉल्ट विद HCl। HCl के साथ सॉल्ट क्यों कौन नहीं बनाएगा? HCl के साथ ये तो सारे NH2 ग्रुप वाले हैं, तो ये तो सॉल्ट बना सकते हैं, लेकिन फिनॉल का OH HCl से रिएक्ट नहीं करता है, तो फिनॉल आ जाएगा आंसर। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग। अब आइडेंटिफाई ए एंड बी बताना है हमें क्या क्या है। तो देखना भाई क्या करेंगे हम इसके लिए। रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं तो CH3 CH2 NH2 हो गया प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया, नीचे आया और इसे निकाल दिया। तो इससे बना क्या क्या? इससे बन गया CH3 CH2 NH CO CH3 बन गया और बन गया CH3 COH। तो आंसर क्या आ गया? आंसर बी आ गया। अगला सवाल देखो, अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ ब्राइट येलो क्रिस्टल्स इन द कंपाउंड। अब ये क्या है? 2,4-DNP है। ये 2,4-DNP है। ब्रेडीज रेजेंट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये तो मैं देख के क्लिक करना चाहिए ना कि ब्रेडीज रेजेंट है। ब्रेडीज रेजेंट क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ करता है? एल्डिहाइड्स एंड
कीटोन्स के साथ करता है। तो ये क्या है, ये तो एसिड क्लोराइड है, ये एस्टर है, ये एमाइड है, ये कीटोन है। तो कीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट में लिख देता हूँ। येलो क्रिस्टल किसके बनते हैं, येलो क्रिस्टल इस कंपाउंड बनते हैं। सब लोगों ने देखा देखा सा है कि नहीं भाई, वन शॉट से भी करा होगा, तब भी मैंने ये करवाए हैं। और पीओसी और पीओसी और बायोमोलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से करना है। मेंस में बहुत सवाल आए हैं और आते ही रहेंगे। मैं हर बार कहता हूँ, तुम लोग बात मानते नहीं हो यार, एक बात समस्या है तुम्हारी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन द फॉलोइंग। अब K2CR2O7 और H2SO4 से ऑक्सीडेशन कराना है, तो हम किसके कराएंगे, तो में से किससे कराएंगे, जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये सारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्विनॉन में। तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, फैक्ट की तरह से याद रखना है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं करना है। फैक्ट की तरह इस बात को ध्यान रखना है कि जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे। NH2 के साथ भी होता है, फिनॉल के साथ तो आसानी से दिख ही रहा है कि OH आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद मेथनॉल द प्रोडक्ट इज। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसे जब हम मेथनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और नाइट्रोजन को निकाल देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, OCH3 बन जाएगा। तो मेथॉक्सी बेंजीन बन जाएगी। अगला देखो भाई, अगला कह रहा है RX की रिएक्शन NaN3 से करानी है। अब NaN3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, RX की रिएक्शन जब NaN3 से कराओगे, NaN3 को कहते हैं क्या, सोडियम एजाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एजाइड कहते हैं। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RN3 बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन फिर किससे कराएंगे, Na और C2H5OH से कराएंगे। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इससे क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। तो ये 1 डिग्री अमीन बन गई। क्या बन गई, 1 डिग्री अमीन बन गई। ठीक, फिर इसके बाद लिबरमैन रिएक्शन है, इज गिवन बाय सेकेंडरी अमीन। लिबरमैन रिएक्शन कौन देते हैं, सेकेंडरी अमीन। इसमें क्या करते हैं कि CS सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन जब कराई जाती है, सेकेंडरी अमीन की जब रिएक्शन कराई जाती है, यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, नाइट्रोजन लिख लेते हैं, H लगा लेते हैं, और HNO2 से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो इससे ऑरेंज या येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, ऑरेंज या येलो कलर के नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये सेकेंडरी अमीन ही दे पाते हैं। प्राइमरी अमीन क्या करता है, HNO2 के साथ रिएक्शन करके डाइल्यूटाइजेशन कर देता है, और 3 डिग्री अमीन रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक है, आसानी से हो पा रहा। अगला देखो क्या कर रहा था, रिएक्शन ऑफ RCONH2 विद a mixture of Br2 and QH gives RNH2 as the major product. The intermediate involved in the reaction. अब ये कौन सी रिएक्शन है, RCONH2 की रिएक्शन अगर हम कराएंगे Br2 और KOH के साथ, तो KOH क्या करेगा, इससे H लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCO NH माइनस। ये रेजोनेंस करके ऊपर जाएगा, या रेजोनेंस मत करो, इसका रिएक्शन किससे करा दो, सीधे Br2 से करा दो। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है बेसिकली, उसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे NH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Br। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H लेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे निगेटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया RC डबल बॉन्ड ON माइनस, और ये आ गया Br। ये इधर गया, ये घूम के इधर आया और ये निकल गया, तो इससे बन गया RnCO बन गया। एल्काइल आइसोसाइनाइड हमारे इंटरमीडिएट होते, तो आंसर हमारा डी मार्क हो गया। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म लिख के दिखाइए पूरी तरह से बढ़िया से, तो उसे देख लेना है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स फॉर्म N नाइट्रोसो डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 एंड HCl। अब N नाइट्रोसो डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए जो कंपाउंड हो वो कैसा हो, सेकेंडरी अमीन हो। सेकेंडरी अमीन हो तो ये तो प्राइमरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, तो सेकेंडरी अमीन आंसर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने किया एन नाइट्रोसो अमीन बनाने के लिए, ये H हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO लग जाएगा। तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे NaNO2 HCl से इसकी रिएक्शन करा देते हैं। मान लो तुम्हें अगर लिखने में दिक्कत हो रही हो तो हम लोग रिएक्शन भी लिख देते हैं, और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा NNO और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो एन नाइट्रोसो अमीन बन गया ये। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा था कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एट लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस ऑयली नाइट्रोसो अमीन। तो ये फिर से कौन सा आ गया, ये हमारा क्या आ जाएगा,
सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल है ये भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिबरमैन के नाम से आ रही है, और लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने से भी एन नाइट्रोस जब भी बने तो हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अमीन के बारे में सोचेंगे पहले, ठीक है ना। अगला क्या करा, अगला कह रहा है कि हाउ मैनी आइसोमेरिक एमीन्स हैव फार्मूला कंटेनिंग बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग से हम जुड़ने वाली ऐसी रिंग बना लो तो इसमें क्या आ जाएगा कि 6 कार्बन यहाँ हो गए। अब एक हम बना देते हैं CH2NH2, ठीक, एक ये बन गया, एक बन गया NHCH3, और हमारे पास जो बाकी बचा वो अगर हम NH2 को फिक्स कर दें तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पे बनेंगे, तो टोटल 3 हिस्से बन गए, एक और एक ये बन गया, तो टोटल कितने आ गए, 5 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्लियर है बात, इतनी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हमें एसिड की रिएक्शन P+Br2 से करानी है। अब जब हमें P+Br2 से रिएक्शन करानी है तो तुम्हें HVZ रिएक्शन याद आनी चाहिए। CH3COOH की रिएक्शन किससे करानी है, P+Br2 से करानी, तो ये कौन सी रिएक्शन है, HVZ। HVZ आ गई तो क्या बन गया, CH2Br बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH आ गया। फिर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई, अमोनिया ने SN2 करी और ये निकल गया, तो क्या बन गया, CH2NH2 और ये बन गया COOH। फिर इसकी रिएक्शन कराई H3O+ से, अमोनिया एक्सेस में लिया तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या बन गया होगा, ONH4+ बन गया होगा। और फिर इसकी रिएक्शन अगर हमने H3O से कराई तो हाइड्रोलिसिस होगी और इससे क्या बन जाएगा, CH2COOH और NH2। इसका नाम अगर बता दोगे तो ये नाम आ जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, आ जाएगा नाम, ग्लाइसिन आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा C आ गया। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल कह रहा है NaNO2HCl से रिएक्शन करानी है तो पहले एजोटाइडेशन कराना और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमने क्या करा, यहाँ पे OH था, यहाँ पे CH2 और N2+ बन गया, ठीक, डाइजोटाइजेशन हो गया। अब ये सेमी पेनाकोल या डेमलेजोब रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और N2 निकल जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर B आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अमोनिया के साथ इसे हीट किया, फिर KOH और Br2 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, और फिर हमने इसकी साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई और ये सब करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब अमोनिया के साथ इसे हीट कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CONH2 बन जाएगा, ये A बन गया। फिर KOH और Br2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया, यहाँ पे NH2 आ गया, ये B बन गया। B की रिएक्शन CHCl3 और KOH से कराई तो क्या बन गया, कार्बोलामीन रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पे NC बन गया, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोलिसिस हुई, इसकी रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोलिसिस हुई। अब हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या बन गया ये, जब हाइड्रोलिसिस हुई तो यहाँ पे बन गया NH2 और यहाँ बन जाएगा क्या, COH बन जाएगा। तो जो साइक्लिक कंपाउंड बना ये तो सेम एज B बन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, E सेम एज B आ जाएगा, ठीक है। आसानी की से कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस A है क्योंकि ये ग्वानाडीन टाइप बेस है, क्या है, ग्वानाडीन टाइप बेस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला रिएक्शन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि कीटोन को अमीन के साथ हीट किया और फिर रिड्यूस किया। तो कीटोन को जब अमीन के साथ हीट करेंगे तो हमसे क्या बनेगा, हमसे बेसिकली इमीन बनाने की कोशिश हो रही होगी, हमें क्या बनाने की कोशिश हो रही होगी, इमीन बनाने की कोशिश हो रही होगी यार, है ना। डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, और फिर इसे रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2Ni के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H2Ni के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन जाएगा क्या, NHCH2 और CH3। तो आंसर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डाइजोनियम आयंस। हमने आइसोनियम आयंस देख लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज आयन इन डाइजो कपलिंग रिएक्शन। अब हमें कहता है सिमिलर कंडीशन में अगर डाइजोनियम आयंस की हमें रिएक्टिविटी देखनी है तो जिसपे डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा होगा यार उस पर रिएक्शन सबसे तेज होगी।
तो डेल्टा प्लस का ऑर्डर चेक कर लो, ये क्या लगा रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है, ये माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है, माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है और ये प्लस एच लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा हो गया 2 का, फिर 2 के बाद आ जाएगा 4 का, 4 के बाद आ जाएगा 3 का और सबसे कम होगा 1 का। तो ऐसा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमने क्या किया, देखा डेल्टा प्लस की अवेलेबिलिटी देखी, डेल्टा प्लस जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन कैसे होगी, फास्ट होगी, ऐसा नहीं टाइप की रिएक्शन है क्योंकि, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ दिस विद OH माइनस। OH माइनस साथ कराएंगे तो क्या करेगा, ये अल्फा और बीटा, तो ऐसे यहाँ से अल्फा बीटा से H निकालो, जहां से क्या हो उस बीटा से H निकालो जिससे मोस्ट, जो मोस्ट एसिडिक हो, यानी लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनानी है हमें। तो हम क्या करें, लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनाओगे तो कहाँ से बनाओगे, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये देखो ध्यान से देखो तो ये 2 डिग्री है और ये कैसा, ये 1 डिग्री है। तो जब यहाँ से H निकालोगे और ये घूम जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया और यहाँ पे CH2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। आ गया। अगला देखो, अगला कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या बना ये देखना है। तो मेजर प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, ये है हॉफमैन एलिमिनेशन है भाई, ऊपर वाला भी वही था, ये भी यही है, हॉफमैन एलिमिनेशन है। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या करते हैं, लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनाते हैं हम लोग। तो लीस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी बनेगी, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो जो इथीन होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल, लीस्ट स्टेबल एल्कीन होगी और सबसे आसानी से बन पाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से बात समझ में आ जाइए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन, डाई नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से कराई। 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन ले लिया तो NO2 हो गया, NO2 हो गया और यहाँ पे NH2 हो गया। जब NaNO2HCl से रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा यार, अब देखो इसमें कंपाउंड नहीं बना हुआ है, जैसा मेंस का सवाल था वैसे ही सवाल है, इसमें कंपाउंड नहीं बना हुआ, तुम्हें कंपाउंड को ड्रॉ करना पड़ रहा है। कितने लोगों को दिक्कत आई कमेंट करके जरूर बताना कि सर कंपाउंड बनाने में बड़ी तकलीफ हुई, जिनका शिफ्ट में पेपर था ऐसे ही जिसमें कंपाउंड बनाने पड़ रहे थे। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन हुई एनिसॉल से, एनिसॉल क्या होता है, एनिसॉल होता है OCH3। तो OCH3 क्या करेगा, अपने पैरा पोजिशन से इस पे अटैक कर देगा और ये Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा NO2, यहाँ पे आ जाएगा NO2। ठीक, और ये बन गया क्या, N डबल बॉन्ड N और ये बन गया OCH3। तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास डी आ गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए डाइपोलर आयन। अब डाइपोलर आयन की तरह वही एग्जिस्ट करेगा जिसमें क्या होगा, एक एसिड होगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेसिक होगा तो सल्फेनिलिक एसिड होगा ये। ठीक है ना, सल्फेनिलिक एसिड का मतलब एनिलीन के साथ SO3HO, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा NH3 प्लस और ये SO3 माइनस। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड भी कर सकता है, लेकिन इनमें बेस्ट अगर ऑप्शन देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब SOCl2 से रिएक्शन कराई तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड है, SOCl2 से रिएक्शन कराई तो बन गया COCl, ये बन गया A। अब इसकी रिएक्शन जब NH और PR होल ट्वाइस से कराई तो ये इस पे अटैक करेगा और इसे निकाल देगा Cl को, तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे लिख दें PR और यहाँ पे लिख दें PR। जब LAS से रिडक्शन होगा तो LAS से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2N, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH2 CH3। ये पूरा ही लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में कि टर्शरी अमीन बन गई और ये क्या बन गया आंसर, आंसर इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए पूरा लिख दिया। अगला क्या कर रहा है, कह रहा है अल्फा हेलो एस्टर A इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग विद एमिनो एसिड। अब ये क्या बना, ये बना हमारा एलानाइन। अब बेसिकली अगर हमें इसकी रिएक्शन कराना चाहें तो गैब्रियल थैलामाइड करानी है तो हमें रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, हमें रिएक्शन उससे करानी पड़ेगी जिससे कि एलानाइन जैसी कोई सिचुएशन बनती हुई नजर आए। ठीक, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो भाई अगर हम लें, मान लो इसे आगे चल के गैब्रियल सिंथेसिस करानी है और यहाँ पे COH बनाना, तो हमें OH माइनस भी चाहिए होगा, OH माइनस से हमें एस्टर चाहिए, ये तो बात सही है। अब एस्टर चाहिए और देखो इथाइल तो सभी में, तो इथाइल एस्टर चाहिए, ये तो बात तय हो गई। तो OCO2H5 ले लेते हैं। अब हमें कार्बन चाहिए इसमें 1 और 2, तो हमें सेकंड कार्बन पे क्या लगाना चाहिए, हमें सेकंड कार्बन पे Cl लगा देना चाहिए
और यहाँ पे लिख लेना चाहिए CH3। तो ये हो जाएगा इथाइल हो गया और 2 क्लोरो ऐसा हो गया। तो जिससे कि अब ये अटैक करे इस पे, तो इसे निकाल दे और क्या बना देगा यहाँ से। बात समझने की कोशिश करो भाई, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कि यहाँ पे आ गया CH। हमने कैसे जज किया, हम लोगों ने जज किया क्या कि हमें इथाइल तो सभी में दिया हुआ है, तो इथाइल को तो इथाइल एस्टर तो लेना ही लेना है, लेकिन हमें जो बनाना है वो एलानाइन बनाना है, यानी कि हमें 3 कार्बन चाहिए। तो 3 कार्बन वाला हमने कंपाउंड उठा लिया। अब इसकी जब गैब्रियल सिंथेसिस होगी तो क्या बनाएगा, ये पहले इसे हाइड्रोलाइज कर देगा और यहाँ से खत्म कर देगा इसे। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा COH, यहाँ पे बन जाएगा COH। ठीक, ये बन जाएगा एलानाइन CH3CH NH2 और यहाँ पे आ जाएगा COH और ये बन जाएगा ETOH। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई। तो आंसर क्या आ गया, आंसर बी आ गया अपना। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कह रहा था कंपाउंड C5H13N इज ऑप्टिकली एक्टिव and reacts with nitrous acid to give C5H11OH. The compound is, अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव पहले बना के देख लो यार कौन सी है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव बनानी है तो प्रोपेनामीन बनाओगे तो एन डाइमिथाइल, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, एन मिथाइल ब्यूटेनामीन। अब ब्यूटेनामीन बनाएंगे, एन मिथाइल ब्यूटेनामीन बना दिया, तो हमने 4 कार्बन इधर ले लिया और एन पे मिथाइल लगा दिया, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 1 अमीनो पेंटेन भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये 2 अमीनो पेंटेन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इसमें कायरल कार्बन है। तो आंसर ये आ जाएगा। बस इतना ही देखना था इसमें। अगला क्या कह रहा है, अगला रिएक्शन कह रहा है कि हमें CH3NH2 है और इसकी एक्सेस एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराना है। अब एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराएंगे तो हम क्या कराएंगे, हम बना देंगे CH3N के साथ 4 CH3 लगा देंगे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा के, और लगा देंगे यहाँ पे Cl-। अब हमने हीट किया, हमने AgOH से रिएक्शन कराई, मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या, AgOH है। मॉइस्ट Ag2O से रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, ये CH3N CH3 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 और Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और हीट करने पे कुछ नहीं होगा इसका, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हीट करने पे कुछ हुआ नहीं। फाइनली हीट करें जब कराएंगे तो ये सॉल्ट हट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये SN2 भी करा सकता है। तो यहाँ पे बना दें क्या, ये इस पे अटैक करके इसे निकाल दे, तो ये बना दे क्या, हीट करने से ये SN2 की तरफ रिएक्शन चली जाएगी, क्योंकि एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा है, तो ये टर्शरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, टर्शरी अमीन बन जाएगा, यहाँ तक रिएक्शन होगी। अगला क्या करा, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो इससे रिएक्शन लिख लो भाई। इससे क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन NH2OH के साथ हुई, तो इससे बन गया CH3C डबल बॉन्ड NOH और फिर LH से रिड्यूस हुआ ये, तो बन गया CH3C डबल H और ये NH2, तो इससे बन गई। अमोनिया के साथ हीट करोगे तो भी ये बन जाएगा और फिर आगे प्रोडक्ट बनेगा और इसमें भी Al2O3 के साथ बन जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज आंसर इसका आ जाएगा। 2 आ रहे तो तीसरा तो अपने आप ही आ जाएगा, ये तो बात अंडरस्टूड सी है। अब आए वो क्वेश्चन जिनमें तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कह रहा है अमोनियोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एमीन्स, ये तो बात सही है। कह रहा था अमोनियोलाइसिस ऑफ अल्काइलाइड यील्ड्स मेनी सेकेंडरी एमीन, बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी एमीन नहीं बनाता, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कार्बाइल एमीन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एमीन एंड क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम, बिल्कुल ठीक बात है। इन कार्बाइल एमीन रिएक्शन NH2 ग्रुप चेंजेस टू NC ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि रिएक्शन को कार्बाइल एमीन रिएक्शन कर रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन तो डायरेक्ट लिखा ही नहीं जा सकता कि क्या इन्वॉल्व हो रहा है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है CuCl2 गिव्स अ डीप ब्लू कलर्ड विद एथिन अमीन, बिल्कुल सही बात है। इथाइल अमीन मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट विद क्यूप्रिक आयंस टू फॉर्म अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, बिल्कुल हम लोग इसे क्या बना सकते हैं, जैसे हम लोग बनाते थे कॉपर अमोनिया 2 कॉम्प्लेक्स बनाते थे, उसी तर्ज पे ये भी चलेगा। सही एक्सप्लेनेशन भी है, कॉम्प्लेक्स की वजह से ब्लू कलर आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। अब ये अमीन इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो SN2 पॉसिबल नहीं होगी। तो SN2 अटैक ऑफ थैलेमाइड आयन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग एट बीटा कार्बन, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सेकेंडरी एमीन दी हुई है हमें मिथाइल ऑन रिएक्शन विद CaCl3 एंड NaOH गिव्स दिस। तो
CHCl3 और NaOH के साथ रिएक्शन कराने से हमें एमाइड बन जाएगी। इसे बना के देखते हैं, बन जाएगी तो बना देंगे। तो क्या करा है, NHCH3 और CH3। अब इसकी रिएक्शन जब KO से कराई तो ये कार्बिन बनेगी, ये इस पे अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3NCH3, C पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे Cl आ जाएगा और इस पे आ जाएगा, यहाँ पे H आएगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। सही है। अब NaOH के साथ रिएक्शन होनी है, NaOH के साथ रिएक्शन होनी है तो OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस, ये IMPT से पहले H दे दो, इसे बना के देखना यार, हमें नहीं पता क्या बनने वाला है। तो ये IMPT यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या दे दिया, H दे दिया। अब H दे दिया तो क्या बन गया, CH3NCH3 आ गया और यहाँ पे आ गया CHCl और Cl। फिर OH माइनस के साथ रिएक्शन हुई तो दोनों Cl निकल जाएंगे, ये है ना, ये दोनों Cl निकल जाएंगे एक एक करके। तो क्या बन जाएगा, CH3NCH3CH और एक कार्बन से दो OH जुड़ जाएंगे, दो OH जुड़ जाएंगे, माइनस हम वाटर कर देंगे क्योंकि ये डायऑल है, तो इससे बन जाएगा क्या, HC डबल बॉन्ड O NCH3 और CH3। तो ये तो सही है। कह रहा था रिएक्शन प्रोसीड बाय कार्बन इंटरमीडिएट, भले हम तो देखा ही नहीं, और ये सही दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ तक के सवाल हम लोगों ने कर लिए। इसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रही हम लोगों की, क्योंकि सवाल जिस लेवल पे है उसी लेवल पे डिस्कशन उनका जरूरी है। अब हम लोग इंटीजर टाइप पे चलते हैं और इंटीजर टाइप देख लेते हैं। कह रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स कैन बी यूज टू डिटेक्ट प्राइमरी एमीन। हमें एनिलीन को डिटेक्ट करना है, तो एनिलीन के लिए हम लोग कार्बेलामिन टेस्ट करा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन टेस्ट करा सकते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट करा सकते हैं और डायजोनियम सॉल्ट टेस्ट करा सकते हैं। तो 4 टेस्ट आ जाएंगे जिनसे ये हो जाएगी डिटेक्ट, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है कि व्हेन 3 डिफरेंट एमाइड्स आर मिक्स्ड विद Br2KOH हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो 3 ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि जब हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है तो उन पे क्रॉस प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। तो लिख देते हैं इन हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इन हाफमैन ब्रोमाइड degradation cross products are not obtained। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनते, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे अगर हम बनाएंगे, मान लो पहले वाले से बनाएंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री इंटेक्ट रहती है। स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे रहती है, इंटेक्ट रहती है। तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा Br2KOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, इससे इससे बन जाएगा HCPH और यहाँ बन जाएगा NH2। सब जगह से COC उड़ा देना, तो ये CO उड़ जाएंगे, बाकी स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स रहेगी, तो 3 ही प्रोडक्ट बन पाएंगे। अगला क्या करा, अगला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ reagents फ्रॉम दोज गिवन बिलो कैन कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन करना है, तो नाइट्रोबेंजीन से हमें कहाँ ले जाना है, एनिलीन ले जाना है इसे। तो जो भी एसिडिक मीडियम वाले हैं वो तो कर ही देंगे, और H2PD और निकल भी ये काम कर देंगे, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका आंसर ढूंढ के लिखना कि अगर हम बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ठीक है, तो ये ढूंढ के लिखना है। कह रहा था नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक एमीन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H11N व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलामाइड से क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री अमीन होनी चाहिए और एनिलीन नहीं होनी चाहिए, ठीक, 1 डिग्री अमीन होनी चाहिए और एनिलीन शुड नॉट बी देयर। तो हमें 1 डिग्री अमीन बनानी है, बनाओ भैया 1 डिग्री अमीन, क्या बन जाएंगी, तो ये CH2NH आ जाएगा, एक बन गई। फिर यहाँ पे CH के साथ NH2 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, तो 2 बन गई। हमें स्ट्रक्चरली पूछी गई है तो हम 2 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे CH2 और NH2 कर देते हैं, और तो मेटा और पैरा यहाँ से 3 बन जाएंगी, ठीक। तो ऐसे कर लो कि इसे 2 नहीं लिखते, नंबर नहीं लिखते, तो 1 1 और 3 टोटल कितनी बन गई, 5 बन गई यहाँ से, तो 5 आंसर आ गया इसका। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव द रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन सी देंगे, ठीक। तो 1 डिग्री अमीन कौन है इसमें, 1 डिग्री अमीन एनिलीन हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल क्या कह रहा है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमी कार्बोनेट कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। तो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या हो गया, CH3CHO। इसकी रिएक्शन कराई NH2NH, C डबल बॉन्ड हो NH2 से, ये सेमी कार्बोनाइड है, तो इससे सेमी कार्बोजोन बनेंगे। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड हो NH2, तो ये सेमी कार्बोजोन बन गया। ठीक, तो इसमें कितना नाइट्रोजन है, 3 है, तो आंसर 3 लिख देंगे। अगला कह रहा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्यूएच विल बी कंज्यूम्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजामाइड इनटू एनिलीन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इससे क्या होगा, इसकी रिएक्शन जब होगी तो इससे Br2 प्लस 4 KOH लगेंगे, तो इससे बन जाएगी एनिलीन प्लस ट्वाइस KBr प्लस K2CO3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सिंपल सवाल है, आराम से होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेंजाइल एमीन विद ब्रोमोमीथेन गिव्स 23 ग्राम्स ऑफ बेंजाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि बेंजाइल एमीन की रिएक्शन किससे कराई, मिथाइल ब्रोमाइड से करा दी, तो इसके 3 मोल लगेंगे। और इससे बना क्या, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी दे रखा है, CH3 बेंजाइल के साथ है, तो ये CH2N के साथ 3 CH3 लग गया प्लस और Br माइनस। इसका 0.1 मोल दिया तो इसके 0.3 मोल लगने चाहिए, लेकिन हमें लिमिटिंग देखना पड़ेगा, तो इसके 23 ग्राम है, इसका मोलर मास आ जाएगा 230, तो इसका 0.1 मोल बना, तो इसके 3 मोल्स लगेंगे, 0.3 मोल्स लगेंगे, 0.3 मोल्स का मतलब 3 × 10⁻⁻1 मोल लगेंगे, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि द percentage yield of the product P is 100%, weight of in grams of the product P formed by the complete reaction of 21.25 grams of reactant R। तो रिएक्शन बना क्या, ये कार्बाइलएमीन रिएक्शन है, तो कार्बाइलएमीन से क्या बन गया, यहाँ पे NC बन गया। ठीक, इसका मोलर मास निकाल लो, R का मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ R कितना आया, मोलर मास ऑफ R जो आया वो आया, 5 कार्बन है तो 12 पंजे 60, और एक कम हो गया हाइड्रोजन, तो 60 में से C5H10 था तो C5H9 बचा। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C5H9NH2। तो मोलर मास निकालने में आसानी हो जाएगी, 60 + 9 + 60 + 9 + 16, तो ये आ गया 85। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 21.25 डिवाइडेड बाई 85, तो यानी कि 0.25 आए। तो 0.25 मोल्स ऑफ पी कितने आ गए, मोल्स ऑफ पी आ गया 0.25, तो मास कितना आ गया, मास आ गया 0.25 इंटू मोलर मास इसका निकालो, तो इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, इसमें कार्बन हो गए कितने, इसमें कार्बन कितने हो गए यार, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही सही से देख लेते हैं। कार्बन हो गए इसमें कितने, 6 कार्बन हो गए, C6H9 और N हो गया ये, है ना, C6H9 और N हो गया, तो ये हो गया 60 + 9 + 14, यानी कि कितना हो गया 73, 74, 70, 83, 83 हो गया, सॉरी 60 क्या होगा, यहाँ पे हो गया 72, 12 × 72 हो गया ना 81, और ये हो गया 95, तो ये 95 आ गया, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 23.75 ग्राम्स आ जाएगा तुम्हारे पास में, आसानी से आ जाएगा, कोई से मुश्किल समस्या परेशानी नहीं होगी। कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर मोर बेसिक देन एनिलीन। तो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन है, एलिफेटिक एमीन्स, तो 2 हो गए, और ये 3 हो गए, इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें नाइट्रोजन ये -I लगा रहा, तो कम बेसिक, ये SIP की वजह से लेस बेसिक, ये -M की वजह से लेस बेसिक, और ये एरोमेटाइजेशन की वजह से, तो 3 हो गए, जो ज़्यादा बेसिक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया, हम लोग ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, धीरे धीरे से पूरी कंप्लीट हो जाएगी अभी, मतलब अगले 1 हफ्ते 10 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो मेंस के और एडवांस के कोर्स आ रहे हैं उन्हें जरूर से ज्वाइन कर लेना, अगर केमिस्ट्री ठीक करनी है और चाहते हो कि इम्प्रूव करें हम लोग, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और हम लोगों को नई
ऊर्जा के साथ जुट जाना है किसके लिए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, और अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़िया करेंगे, केमिस्ट्री सबसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।